हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और रिजल्ट आया होगा तो उसकी खुशी तो होगी ही होगी। और जो भी बच्चे जिनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, और जिनका जो भी बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक ना, तो बाबू बिल्कुल निराश नहीं होना है। अभी एक मौका और आपको बिहार बोर्ड देने वाला है, ठीक है। जैसा कि हर साल होता है, तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो उस मौके को गंवाना नहीं है, उस मौके को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। और आप अभी सुन चुके होंगे, आपका जब रिजल्ट खराब हुआ होगा तो कितने आपको बोलने वाले मिले होंगे। तो सबके सबके मुंह को बंद रखना है। तो 2-3 महीने फिर आपको जम के मेहनत करनी होगी और कंपार्टमेंटल एग्जाम में उखाड़ कर दिखाना होगा। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। एक चांस और आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। फुल पोटेंशियल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। तो भाई स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेके आया था कि बिहार बोर्ड ने कल ही जारी किया कि 4 तारीख से आपका स्क्रूटनी के लिए और कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या होता है स्क्रूटनी, क्या होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम, तो आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फटाफट से आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी शानदार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी बच्चे स्क्रूटनी या कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। शॉर्टकट में आपको एक लाइन में बता दूँ, स्क्रूटनी मतलब कॉपी रीचेक, ठीक ना। कॉपी रीचेक होता है, जो आप बोलते हैं कि कॉपी रीचेक मैं कराऊंगा। और कंपार्टमेंटल होता है कि आप फेल हो चुके हैं तो आपको एक बार फिर मौका मिलेगा कि आप एक बार एग्जाम दीजिए, हो सकता है कि उसमें अच्छा कर सकते हैं आप। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितने पैसे लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छे से लिखी हुई है। तो आप और अच्छे से एक्सप्लेन भी की हुई है, तो आप अच्छे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक ना। और स्कूटी में होगा क्या, ये सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट से बिना लेट किए हुए चलेंगे। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाबू। और आगे भी ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा और फिर 11th-12th से रिलेटेड आपको न्यूज़ भी मिलती रहेगी। तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रहा आपका जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये न्यूज़ है भाई, ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो बिल्कुल आप अगर आपका रिजल्ट ख़राब हुआ है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए भाई, तो यहाँ पर मैट्रिक विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो फिर से एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है। और सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से के लिए ऑनलाइन पर आवेदन और शुल्क जमा करना, यानी कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के टाइम कुछ पैसे भी लगते हैं, तो वो कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना लेट के हुए स्टार्ट करेंगे भाई। एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा कि वो भी अपना भाई देख लें, क्या कोई दिक्कत है तो अपना अप्लाई स्क्रूटनी के लिए कर लें। या फिर जिन भी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है कि वो फेल हो चुके हैं किसी सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। चाहे जितना भी मार्क्स के लिए फेल हो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं बाबू, ठीक है। बिल्कुल निराश नहीं होना है, ओके। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं भाई। आगे ये सूचना है, ठीक ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई है। तो देखते हैं आगे क्या है जल्दी से। तो ये 2025 की उत्तर पुस्तिका में स्क्रूटनी कराने के संबंध में सूचना है, ठीक ना। स्क्रूटनी का मतलब समझ लिए कि कॉपी रीचेक जो बोलते हो ना, कॉपी रीचेक हमको कराना है, तो बात वही है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हाँ भाई एक सिस्टम है, तो आपको बताना जरूरी है कि यदि आपको ऐसा लगे तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं अंतर पड़ता है वो, ठीक ना। चलिए तो भाई ये एतद द्वारा सूचित किया बताया जा रहा है कि 29 तारीख को जो आपका रिजल्ट आया था उसके लिए स्क्रूटनी, उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए आवेदन इस वेबसाइट पर matric.bscbscrutiny.com पर 4 से 12 अप्रैल तक किया जाएगा। 4 से 12 अप्रैल तक याद रखिएगा, इससे बाद और इससे पहले नहीं होगा। यानी कि आज से 8 दिन और हो गए, ठीक है ना। अच्छा, 120 रुपये प्रति विषय लगेगा और आपको आवेदन करना है 120 रुपये। एक सब्जेक्ट का करेंगे तो 120, 2 सब्जेक्ट का 240, ऐसे ही करके 5 सब्जेक्ट का आप कराना चाहते हैं तो 600 लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो ऑनलाइन मोड में आप करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। जैसा कि हर फॉर्म भरने से पहले होता है रजिस्टर, आपका रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद आपका पासवर्ड वासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
उस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे क्या क्या डालकर, तो रोल कोड, रोल नंबर और जो पासवर्ड बनाए थे, तो पासवर्ड अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे रिजल्ट भी देखना होगा तो आप इसी पासवर्ड के थ्रू देख सकते हैं अपना, ठीक है। चलो, तो रोल नंबर, रोल कोड, पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी दिखेगा और वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक ना। अच्छा, आपको सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत है तो वहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम के आगे बॉक्स रहेगा, तो उसमें जिसमें आपको दिक्कत होगा उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके आगे पेमेंट कैसे होगा, तो पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से हो जाएगा, ठीक ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि पेमेंट आपकी राशि कट गई हो, अगर नहीं कटी होगी 24 घंटे के अंदर चेक करना है, अगर नहीं कटी होगी तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बोर्ड इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पेमेंट हो जाए, ठीक है ना, नहीं तो आपका जो आवेदन है अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको बोला ना कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं, तो बाबू देखो क्या इसमें लिखा क्या गया, साफ साफ की स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी, यानी स्क्रूटनी में होने क्या वाला है। चलिए तो फटाफट से जान लेते हैं भाई। तो एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, ठीक ना, जो भी बच्चे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं, यानी कि अगर आपको सही सही चेक करके मार्क्स दिया गया है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और इसी को काउंट करते समय अगर किसी मार्क्स को छोड़ दिया गया, मान लो इसमें 2 छोड़ दिया गया, इस बाकी सबको गिन लिया गया, तो अगर छूटा हुआ होगा तो उसका काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है, पहला लाइन। सेकेंड लाइन है प्रदत्त अंकों के योग में कोई त्रुटि हो, तो अगर जोड़ने में कोई दिक्कत होगी, जो टीचर जोड़ रहे होंगे, जो शिक्षक जोड़ रहे होंगे, अगर जोड़ने में मान लो कि तुम्हारा 32 कुल है और जोड़ते वक्त उनका 28 ही आया, 28 को चढ़ा दिए, तो ऐसा अगर कोई गलती होगा तो उसको सुधार किया जाएगा। फिर तीसरे वाले में है कि अगर कोई पेज आपको चेक करने में छूट गया होगा, मान लो कि आप कुछ सारे क्वेश्चन लिख के आए हो, 12 पन्ने भर दिए हो, ठीक ना, तो आपका पेज पलटते समय, पेज जब टीचर पलट रहा हो सकता है कि एक पेज के साथ 2 पेज पलट गया हो, तो अगर जो भी क्वेश्चन आपका चेक नहीं रहेगा उस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा और आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये थर्ड लाइन था। और फोर्थ लाइन में कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं लेकिन घट भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और यथावत भी रह सकते हैं। तो बढ़ना घटना और जैसा है वैसा रह सकता है, तीनों कंडीशन है। तो भाई आप अपना सोच लीजिएगा बच्चा, ठीक ना, यदि आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, ओके। और हाँ, और चौथे पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है, ये फोर्थ वाला है कि भाई यदि आप स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर तुम स्क्रूटनी से पास हो जाते हो, अगर फेल हो, स्क्रूटनी से पास हो जाते हो, तब तो भाई आपका यही मान्य होगा, स्क्रूटनी वाला ही मान्य होगा। आप अब कंपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, कितना ही मार्क्स लाते हैं, 2 सब्जेक्ट का 100 नंबर मार्क्स ला दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका स्क्रूटनी वाला ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो बाबू एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक ना, सारे बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, कोई मिस न करने पाए इस अवसर को, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बाबू किए रहना है, क्योंकि आपको 11th 12th से रिलेटेड जितने भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो सारे इन्फॉर्म किया जाएंगे, और स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, कैसे चेक करना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।